हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। सनातन धर्म में संतान रत्न की प्राप्ति के लिए अनेकों व्रत किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी का व्रत। यह व्रत साल में 2 बार आता है। एक तो पौष माह की पुत्रदा एकादशी और दूसरी है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। यह दोनों ही एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन माह की एकादशी के विषय में, जिसे पुत्रदा एकादशी या प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में किया जाता है। ऐसी मान्यता है सभी महिलाएं अपने जीवन में संतान सुख, संतान की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए यह व्रत करती हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को भी अपने जीवन में संतान की प्राप्ति चाहिए, उन दंपतियों को यह व्रत जोड़े से करने पर शीघ्र ही लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, जिनके भाग्य में या जिनकी कुंडली में संतान सुख नहीं लिखा है, उन्हें भी यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की कृपा से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इसी तरह से इस एकादशी में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजन विधि, व्रत किस प्रकार करना है, पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी और व्रत में किन किन नियमों का पालन करना है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:26 पर होगी और इसका समापन 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:39 पर होगा। एकादशी व्रत हमेशा उदय तिथि से ही मान्य होता है, इसलिए एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 16 अगस्त दिन शुक्रवार के सभी शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:58 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 4:32 पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन सुबह 2:40 पर। इस दिन मूल नक्षत्र भी है जो कि दोपहर 12:44 तक रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त है दोपहर 12:25 से दोपहर 2:30 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। यह समय पूजा पाठ या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए बहुत ही अच्छा है। राहु काल का समय है सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में यानी 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक किया जाएगा। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन एवं व्रत विधि के विषय में। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करें। यह व्रत सावन माह में रखा जाता है, इसीलिए इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करना आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु का गंगा जल तथा पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, साथ ही में तुलसी दल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान की आरती करके अंत में पूजा को संपन्न करें। पूजा में यथासंभव दक्षिणा जरूर रखें। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इस प्रकार से एकादशी वाले दिन सुबह और शाम को भगवान का पूजन करना चाहिए तथा कथा को सुनना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान का नाम जप तथा कीर्तन करते हुए जागरण करें और द्वादशी की तिथि में प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को यथासंभव दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा तुलसी दल तथा जल से करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को संपूर्ण करने पर मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, संतान रत्न की प्राप्ति होती है तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये थी सावन माह की पुत्रदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, पूजा विधि तथा व्रत विधि आदि को जानने के लिए तथा कथाओं आदि को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारी सभी आगामी व्रत और पूजा पाठ तथा त्योहारों के विषय में वीडियोज़ आप तक सही समय तक पहुँच सकें।
अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हरे कृष्णा।